वेलकम बैक दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जासूस भी हो सकता है जो गोलियों से ज्यादा अपने मसालों और ढोसों से दुश्मनों को धूल चटा दे। एक ऐसा लड़का जो 7 बार जासूसी की परीक्षा में फेल हुआ, लेकिन जब देश पर मुसीबत आई तो उसे एक खास मिशन के लिए इंडिया भेजा गया। क्या एक कुक दुनिया के सबसे खतरनाक सिंडिकेट को खत्म कर पाएगा? और आखिर इस जासूस का अपनी असली पहचान से क्या नाता है? आज की कहानी आपको हंसाएगी भी और रोमांच के समंदर में गोते भी लगवाएगी। तो दिल थम कर बैठिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि क्लाइमैक्स में होने वाला मुकाबला इतना अजीब है कि आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 के खूबसूरत गोवा से, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक मंजर छिपा था। हमें दिखाया जाता है कि खूंखार डॉन जमी मारियो को, जो पागलपन के हद तक 2 ब्रिटिश एजेंट का पीछा कर रहा है, वो उन्हें जान से मारना चाहता है। दोनों अंग्रेज एजेंट अपनी जान बचाते हुए घर में छुप जाते हैं, लेकिन मौत उनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाती है। डॉन जमी मारियो वहाँ धावा बोल देता है और दोनों तरफ से गोलियों की तरतराहट शुरू हो जाती है। इसी बीच उस घर में एक मासूम महिला सुकुबाई काम कर रही थी, जो बेचारी झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक एक भटकती हुई गोली सुकुबाई को लग जाती है। यह देखकर अंग्रेज एजेंट का खून खौल उठता है और वो गुस्से में जमी मारियो पर सीधा निशाना साधता है। गोली लगते ही जमी मारियो जख्मी हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। इधर सुकुबाई अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, जिसकी फिक्र उसे मरने नहीं दे रही थी। मरते मरते सुकुबाई उन अंग्रेज एजेंट से गुहार लगाती है कि उसके बेटे का ख्याल रखे। वो दोनों एजेंट इंसानियत के नाते सुकुबाई को वादा करते हैं कि वे उसके बेटे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। दूसरी तरफ जख्मी जमी मारियो अपने घर पहुंचता है और अपने दोनों बेटों से कहता है कि उसका अंत करीब है और अब उनमें से किसी एक को उसकी गद्दी संभालनी होगी। लेकिन उसके बेटे आवारा थे, उन्हें अपने बाप की बातों पे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी वहाँ जमी की बेटी की एंट्री होती है, जो अपने बाप से कहती है कि वो डॉन बनने के लिए तैयार है। यहीं से शुरू होता है एक नया साम्राज्य का आगाज। अब कहानी सीधे छलांग लगाती है साल 2025 के लंदन में। हमें M16 का एक हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। एक ऑफिस के पास एक सीक्रेट फाइल आती है और वो फोन करके किसी मामा को मारने की बात करता है। अब ये मामा कौन है, ये सस्पेंस बना रहता है। इधर वो दोनों अंग्रेज एजेंट जिन्होंने सुकुबाई के बेटे को पाला था, उनका नाम रखते हैं हैप्पी सीमित पटेल। हैप्पी बड़ा हो चुका है और अपने दोनों पिताओं की तरह एक जाबाज एजेंट बनना चाहता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हैप्पी M16 की परीक्षा में 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार फेल हो चुका था। उसके पास एजेंट बनने का दिमाग तो था, पर शायद वो काबिलियत नहीं। उसके अंग्रेज पिता समझाते हैं कि बेटा, हर किसी में एक जैसा टैलेंट नहीं होता। तेरे हाथों में तो खाना बनाने का जादू है, तू एक बेहतरीन कुक बन सकता है। हैप्पी खामोश रह जाता है। तभी M16 से उन एजेंट्स का कॉल आता है। वही ऑफिसर कहता है कि उन्हें एक खास मिशन के लिए हैप्पी सीमित पटेल की जरूरत है, उसे इंडिया भेजना है। प्लान यह था कि हैप्पी की शक्ल भारतीयों से मिलती है, लेकिन उसकी सोच और ट्रेनिंग ब्रिटिश है, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होगा। मिशन ये था कि एक डॉक्टर को किडनैप कर लिया गया है और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जमी मारियो की वही बेटी है, जिसे अब सब मामा के नाम से जानते हैं। मामा ने अपने दोनों भाइयों को ठिकाने लगा दिया है और अब वो एक ऐसी कंपनी चला रही है जिसका मकसद है इंडियंस को गोरा बनाना। इसी रिसर्च के लिए उसने डॉक्टर को अगवा कर लिया था। शुरुआत में हैप्पी के अंग्रेज पिता इस खतरनाक मिशन के लिए मना कर देते हैं, लेकिन हैप्पी सब कुछ सुन लेता है। आखिरकार उसे अपनी असलियत पता चलती है कि वो एक भारतीय है और उसकी माँ सुकुबाई थी। अपनी जड़ों की तलाश में देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ हैप्पी इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे M16 की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो पहुंचता है सीधा गोवा। वहां उसकी मुलाकात जिम्मी नाम के एक एजेंट से होती है। वो दिखावे के लिए एक रेस्टोरेंट चलाता है। जिम्मी उसे अपनी साथी रक्सी से मिलवाता है। रक्सी एक गैजेट एक्सपर्ट है जो कुछ भी ठीक कर सकती है। हैप्पी जब अपना सामान जमा रहा होता है तो वो रक्सी के लिए चाय बनाता है और दोनों बालकनी में जाते हैं। तभी हैप्पी की नजर पड़ती है खूबसूरत लड़की पर, जो नीचे डांस कर रही थी। उसका नाम था रूपा कुमारी। हैप्पी को देखते ही पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। बाद में रक्सी उसे बताती है कि रूपा जिम्मी के साथ ही रहती है। अगले दिन जिम्मी को एक सुराग मिलता है। किडनैप हुई डॉक्टर के घर की दीवार पे M लिखा होता है। जिम्मी को तुरंत समझ आ जाता है कि यह मामा रेस्टोरेंट की तरफ इशारा है। हैप्पी और जिम्मी वहाँ पहुँचते हैं और एक आदमी को डॉक्टर की फोटो दिखाते हैं। वो आदमी पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन असल में वो मामा का ही आदमी था। तभी हैप्पी को वहाँ रूपा दिखती है। हैप्पी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूपा उसको बिल्कुल भाव नहीं देती। उधर वो आदमी मामा के पास जाकर सब बता देता है। मामा आग बबूला हो जाती है और अपने गुंडों को हैप्पी को खत्म करने के लिए भेजती है। अगले सीन में हैप्पी गुंडों को घेर लेते हैं। अब हैप्पी कोई सुपर हीरो तो था नहीं, वो उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसे बेरहमी से पीटते हैं। एन वक्त पर रक्सी वहाँ पहुँचती है और अपनी फाइटिंग स्किल से हैप्पी को बचाकर जिम्मी के घर लाती है। अगली सुबह जब हैप्पी की आंख खुलती है तो रक्सी को शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ रूपा आती है, जिसके दिल में अब हैप्पी के लिए प्यार जाग चुका है। अब ये चारों मिलकर मामा को खत्म करने का मास्टर प्लान बनाते हैं। रूपा बताती है कि आज रात मामा के घर एक बड़ी पार्टी है जहाँ वो डांस करने वाली है। प्लान ये था कि रूपा मामा को उलझाए रखेगी और बाकी लोग उसे मार देंगे।
पार्टी शुरू होता है। रूपा का जबरदस्त डांस होता है, लेकिन तभी मामा के आदमी हैप्पी और जिमी को पहचान लेते हैं। तीनों पकड़े जाते हैं और मामा उन्हें मौत के घाट उतारने ही वाली होती है कि रक्सी अपनी चतुराई से पूरे घर की लाइट बंद कर देती है। अंधेरे का फायदा उठाकर ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एक CISF पुलिस लेडी ऑफिसर पकड़ लेती है। जब वो उससे पूछताछ करती है तो हैप्पी उसे मामा के गुप्त ठिकाने के बारे में बताता है, जहां डॉक्टर को कैद रखा गया था। पुलिस टीम वहां छापा मारती है। जबरदस्त मुठभेड़ होती है। पुलिस गुंडों को ढेर कर देती है और हैप्पी बहादुरी दिखाकर उस डॉक्टर को सही सलामत बचा लेता है। पुलिस मामा के अड्डे को बम से उड़ा देती है। मिशन कामयाब हो चुका था। डॉक्टर को सुरक्षित उसके देश भेज दिया जाता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मामा को पता चलता है कि उसका सब कुछ तबाह हो गया है और इसके पीछे हैप्पी पटेल का हाथ है, तो वो खुद उसे मारने निकलती है। अब आता है फिल्म का सबसे अजीब और अनोखा क्लाइमैक्स। मामा और हैप्पी के बीच कोई गोलियां की लड़ाई नहीं, बल्कि एक कुकिंग कंपटीशन होता है। शर्त यह थी कि जो सबसे स्वादिष्ट खाना बनाएगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। दोनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जैसा कि हैप्पी के पिता ने कहा था, उसकी हाथों में जादू है। हैप्पी यह मुकाबला जीत जाता है। अपनी हार मामा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो धोखे से हैप्पी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूपा कुमारी बीच में आकर मामा को मार गिराती है और कहानी का विलन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंत में रूपा और हैप्पी एक दूसरे को किस करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी हैप्पी के अंग्रेज पिता का फोन आता है, बेटा मिशन पूरा हो गया, अब लंदन वापस कब आ रहे हो? हैप्पी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि पिताजी, अब मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। उसके पिता भी उसकी खुशी में खुश हो जाते हैं और इसी खूबसूरत मोड़ पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी खतरनाक जासूस हैप्पी पटेल की कहानी। हालांकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा बना सकता था, लेकिन मुझे लगता था कि आज के दौर में आपको कम समय में पूरी और मजेदार कहानी सुनाना ज्यादा बेहतर होगा। इस स्क्रिप्ट को लिखने, एडिट करने और वॉइस ओवर करने में बहुत मेहनत लगती है भाई, इसलिए अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।